जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक मेजर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट है जिसको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो सारी की सारी डिप्लोमेसी है वो बायलैटरलिज्म पे डिपेंड करती है, बायलैटरल ताल्लुकात पे है। जबकि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बायलैटरल के साथ होने के साथ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी भी है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो क्या नाम है, इससे पहले वो सीईओ थे मास्टर कार्ड के। अच्छा, अजय बांगा जो हैं उनको पद्मा श्री भी इंडिया में दिया गया है। आई थिंक दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उस वक्त जो द इंडिया के सदर साहब होते थे उन्होंने दिया था। अब जैसे मैंने बताया कि ये सीईओ रहे हैं मास्टर कार्ड के। सो आई थिंक दैट्स वे द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन यूएसए। ठीक है जनाब, इस तरह वो गेम अपना जो एक अपनी जो सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ जो मासेस सोसाइटी की मुआशरे की है। और उनको प्रेसिडेंट बाइडन ने प्रॉपर स्टेट वाइट हाउस का प्रेस रिलीज है, वाइट हाउस का प्रेस रिलीज है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जनाब, वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी कि जनाब बांगा साहब ऐसे हैं, बांगा साहब वैसे हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है जो है वो जिंदगी बिजनेस में, इकोनॉमी में, ग्लोबल कंपनीज में, क्रिएटिंग जॉब्स में और डेवलपिंग इकोनॉमीज को देखने का। तो वो एक प्रॉपर वाइट हाउस उनके बारे में, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिस इज़ व्हाट द वाइट हाउस है। सब जारी बात है। अब ये है, दैट्स हाउ दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडियंस इन अमेरिका। ठीक है जनाब, एक बात हो गई। दूसरी तरफ जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा साहब है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपने कभी नोट किया द ट्रेंड व्हिच आई वांटेड टू मेक इट टू यू, कि उनकी सारी की सारी डिप्लोमेसी बायलैटरल है। वो जहाँ जाते हैं अकेले जाते हैं। कभी मैंने ये नहीं देखा 3-4 मुल्क इकट्ठे हुए हों और पाकिस्तान वहाँ पे हो, कोई 4 मुल्क 6 मुल्कों का। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, सारी दुनिया वहाँ गई हुई है, वहाँ तो मीडिया भी गया हुआ है, वहाँ तो बड़े-बड़े लोग गए हुए हैं। आई डोंट कंसीडर दिस इज़ अ फोरम जस्ट जो ममालिक का होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि I2U2 जो बिजनेस फोरम है, उसकी जो है वो मीटिंग हुई है। ठीक है जी। आई थिंक दुबई, अबू धाबी में हुई है। और अब वो कह रहे हैं जी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग हैं, इंडिया, इसराइल, यूएई और अमेरिका के, वो सामने आएंगे और बात करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस हो सकता है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर आए हुए हैं। सारी बायलैटरल मीटिंग्स हैं। क्यों हम खित्ते के मुल्कों के साथ मल्टीलैटरल किसी फोरम पे नहीं बैठ सकते? या किस खित्ते के, या हम क्यों जो है वो सारा टाइम ये समझ रहे हैं कि जी हाँ, हमें जो मल्टीलैटरल है उसमें हम नहीं बैठ सकते? बिकॉज हम उसमें अपनी कमिटमेंट्स ही पूरी नहीं करते। हम बैठते हैं और फिर हम विड्रॉ कर जाते हैं। हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन लैन गए, बादू नासा है, और ना कि अमेरिका ने सानू एंड कर देना। आप देखें ना, इंडियंस जो हैं वो I2U2, जिसमें इसराइल है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बकौल हमारी हुकूमत के, क्योंकि हमने उनको रिकगनाइज ही नहीं किया हुआ। हमें यही नहीं पता साड़ा दुश्मन केड़ा केड़ा। साड़ा इंडिया भी दुश्मन है, साड़ा इसराइल भी दुश्मन है, साड़ा अमेरिका भी दुश्मन है, हमारे तालिबान भी दुश्मन है, हमारे इरानियंस भी दुश्मन है क्योंकि वो शी हैं, और हमारी रियासत को उनसे ख़तरा है। हमारे सारे दुश्मन है। यकीन करके माने, आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, आई एम 500% श्योर हर मुल्क की दुश्मन होना। बड़े कट कोई 2-4 मुल्क ही उन्होंने को, मोमन मोमन मुल्क, ठीक है जी, जिनके ऊपर हमें होगा नहीं, ठीक है ये मतलब। और वैसे भी आप ये इंटेलिजेंस वालों की बात देखें ना, उनको जो, क्योंकि उनका माइंडसेट ही सारे का सारा जो होता है ना, वो शक्की, शको सबूत शको वाला माइंडसेट होता है। अब I2U2 जो है, ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक फोरम है जिसमें इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका हैं। अब वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि हम फूड सिक्योरिटी पे, वाटर पे, एनर्जी, स्पेस के ऊपर बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, और प्राइवेट सेक्टर में किस तरह पैसे को कैपिटलाइज, जो पैसा उसमें कैसे लेके आना है और एक्सपर्टीज़ लेके आनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मॉडर्नाइज करना है। आप देखिए ना, इन तीनों चारों मुल्कों में से जो सबसे हल्का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो इंडिया का होगा, 500% श्योर। अमेरिका के मुकाबले का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, यूएई के मुकाबले का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया का नहीं है, इसराइल के मुकाबले का तो नहीं होगा। सो अल्टीमेटली जो इंडिया, दैट इज़ बेनिफिशरी।
لیکن انڈیا کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ اس کی مارکیٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا لوز کرنے میں. دیٹ از سو سمپل. اینڈ دین دے آر ان کے ریفرنس پوائنٹس بہت اچھے ہیں. انہوں نے اپنی مین پاور، جس طرح یہ بانگا صاحب کی میں بات کر رہا تھا ابھی کہ یہ ہیز بین اپوائنٹڈ کہ جی وہ ورلڈ بینک کو کریں گے، ان کی مین پاور بہت اچھی ہے. سو دے ہیو گاٹ دا پیپل آن دا گراؤنڈ. پھر وہ ہمارے دوست سارے طاہر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جڑے پاکستانی وہ جو ہے وہ لوگ جو ٹیکسیوں کے ذریعے یا گاڑیوں کی ڈگیوں میں بیٹھ کے امریکہ آئے ہوں گے، انہوں نے تو نہیں ورلڈ بینک لیڈ کر رہا ہے نا، مطلب وہ لائٹر نوٹ میں یہ بات کر دیتے ہیں. سو دا کوشچن از کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ بزنس فورم جو ہے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا جناب، اور یو اے ای کے جو منسٹر ہیں اور باقی ملکوں کے جو منسٹرز ہیں وہ اپنے سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب کو کام پہ لگایا ہوا ہے. اور ہم آج یہ بات کر رہے ہیں انہیں کہ یار وہ ہم آج بھی وہی طالبان نہ یار، وہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یار. افغانستان، دنیا کا کوئی ملک اس طرح نہیں ہے جو افغانستان پہ بات کر رہا ہوں. اب بلاول بھٹو زرداری گئے ہیں جی ہنگری، کوئی ہمارا ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم نہیں ہے. میں نے آئی ٹی یو کی ٹو کی بات کی، آپ انڈیا کا 50,000 پلیٹ فارم نکال سکتے ہیں جو آئی ٹی یو ٹو پہ، سوری آئی ٹی یو کہہ رہا ہوں، جو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم کی بات جہاں پہ وہ کر رہے ہیں، 50,000 نکال سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، بائی لیٹرل وزٹ تو ان کے ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں، اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے ٹھیک ہے جناب جس کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ انڈیا نہیں پہنچ رہا. میں ابھی دیکھ رہا تھا چیک فارن منسٹر جو ہیں وہ آئی تھنک انڈیا پہنچ رہے ہیں، اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. ابھی ایک بھوٹان، مالدیو اور انڈیا کے جو فائنینس منسٹرز ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، ایشیا اکنامک ڈائلاگ. بھائی ہمارا تو کوئی خطے کے کسی کی میں نے سنا نہیں ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی میں نے نہیں سنا. ٹھیک ہے جی، کہ میٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، انڈیا جو ہے وہ یو اے ای کے ساتھ ایگریکلچر انوویشن مشن فار کلائمیٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آ گئے. اب یہ جو کوشچن ہے یہ تو بڑے سیدھے سیدھے سے کوشچن ہے. انڈیا گلوبل ساؤتھ کی ڈسکشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہفتے میرا خیال ہے کہ G20 کے جو فائنینس منسٹرز ہیں، فارن منسٹرز ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں. G20 کے فارن منسٹر جو ہیں وہ دلی میں میرا خیال ہے ان کے مل رہے ہیں نیکسٹ ویک، جس میں سارے وہ کاؤنٹر ٹیررزم اور فوڈ سیکیورٹی اینڈ آل دیٹ، ہیومینیٹیرین اسسٹنس، ڈیزاسٹر ریلیف. تو آپ امیجن کر لیں کہ کس طرح جو ڈسکشن اینڈ ڈائلاگ جو ہے وہ ہو رہا ہے ملٹی لیٹرل فورمز پہ. ملٹی لیٹرل جو ڈپلومیسی ہے اس پہ وہ فوکس کر رہے ہیں. وہ بائی لیٹرل سے باہر نکل گئے ہیں، ون آن ون کوئی نہیں کدھرے ہونا دیا. ہمارے فارن منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے ہنگری، انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ پاکستان کا کوئی فارن منسٹر ہنگری گیا. میں تو حیران پریشان ہو گیا. اور ہنگری جو ہے، ہنگری ہیز بین سو جنرس ود پاکستان کہ وہ 400 اسکالرشپ دیتے ہیں سالانہ پاکستانی بچوں کو، 400 اسکالرشپ. اور ہمارا فارن منسٹر جو ہے وہاں پہ جا کے کہہ کے آیا ہے کہ آئیں انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں. کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ ہیں وہ ایسوسیٹیڈ پریس آف پاکستان سے دلوا دیتے ہیں، وہ جو ہماری آفیشیل APP کی نیوز ایجنسی ہے. چلو یا فارن منسٹر نے یہ کہہ دیا، کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہے، بس اسٹیٹمنٹ ہے. یہ تو میرے کو بھی جاری کرا لو اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ ہے کی کسی زید بکر ادھر کو انہوں کہہ دیں انہوں کہہ دیں وہ جاری کر دیں گے وہ اسٹیٹمنٹ. اسٹیٹمنٹ کا کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو چیز ہے کہ آپ صرف ڈسکورس دیکھ لیں کیا ہے، آپ صرف دیکھ لیں ڈسکورس کیا ہے. جرمن چانسلر جو ہے وہ ویکینڈ پہ میرا خیال ہے دلی پہنچ رہے ہیں. اب انڈیا کی آپ دیکھ رہے ہیں ساری بائی لیٹرل ڈسکشنز ہیں، بائی لیٹرل میٹنگز ہو رہی ہیں، سوری ملٹی لیٹرل میٹنگز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور پاکستان کی ساری بائی لیٹرل ہے، ٹوٹل بائی لیٹرل ہے. اور وہ اسی لیے بائی لیٹرل ہے، دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہمیں لوگ سیریس نہیں لیتے، ہم اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کرتی. اب ہنگری گئے تھے، لتھونیا ہمارے آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے، فارن منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے. وہ ایسے گل تے بڑے خوش نے، آج تک کوئی اتنے گیا ہی نہیں، میں اتنے بھی ویخ لو آ گیا. اسی جناب جو ہے نا وہ اسی گل تے بڑے خوش ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ وہ جناب کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کویشچن ہے ظاہری بات ہے یہ بڑے امپورٹنٹ کویشچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوچھ نہیں سکتے، ہم بات نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دینے والا نہیں ہے پاکستان کے اندر. کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ تو فارن منسٹر کو فالو ہی نہیں کرتا. اور اگر پاکستان کا میڈیا فارن منسٹر کو فالو کرے، یا پاکستان کا میڈیا فارن منسٹر کو لے کے جائے، بڑا اس پہ خرچہ آتا ہے. ہمارے میڈیا کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں
इंडियन मीडिया या बाकी इंटरनेशनल मीडिया तो हर जगह पहुंचा होता है। हमारा मीडिया अगर तो वो हमारे जो लोग बेचारे वहाँ पे जो फाइनेंस फॉरेन ऑफिस में होते हैं वही तस्वीरें वीडियो बना बना के जारी कर रहे होते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर की। कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ नहीं होती मतलब। और अगर आपने पाकिस्तान से मीडिया लेके जाना हो उनके वीज़े लगवाओ उनकी टिकटें करो। पहले माजी में बड़ा कुछ करता रहा पाकिस्तान, लेकिन वो सारी बात है वो सारा मीडिया को कंट्रोल करने का एक तरीका कार होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप देखें ना I2U2 की बात आप कर लें, सिर्फ एक फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ मैं जिसकी में अभी मुलाकात हुई है। जर्मन चांसलर जो है वो आ रहे हैं G20 की। वो आप देखें G20 के वो सारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर आई थिंक आ रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की जो डेवलपमेंट है। फिर वो वहाँ पे राइज़ेना डायलॉग हो रहा है, ठीक है जी। और उसमें ज़ाहिर बात है पूरे उसमें इटालियन फॉरेन जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो आ रही हैं। और अब ये जो देख लें और फिर इंडिया G7 के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बेंगलोर में मुलाकात कर रहे हैं। सिर्फ मल्टीलैटरल वो डिस्कशन कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो बायलैटरली इतना आगे जा चुके हैं। बायलैटरल उन्होंने अपने आप को इतना आगे ले गए हैं कि उन्होंने अपनी वो स्ट्रेंथ इस्टेब्लिश कर ली है कि वो मल्टीलैटरल फोरम्स और मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए इंगेज कर रहे हैं। सो आप पाकिस्तान में तो होता ही है कि हमारे पास जो बंदा आता है हम उससे सीधे से पहले से पैसे मांग लेने कि जी हमारे वो कर्जे हैं जी, हमारे वो में वो वहाँ वोट दे दें जी, हमें IMF से वोट दे दें, वर्ल्ड बैंक से वोट दे दें। एवं बांगा साहब आए ने दिल बांगा साहब पता नहीं साठ ना की कर दें। अब वो आए हैं बांगा साहब, उनको अमेरिका ने नॉमिनेट किया, वर्ल्ड बैंक ने दिल करे कोई साढ़ा कोई वो कहें जनाब दिस इज़ नॉट अ सीरियस नेशन। लेकिन सारी बात है उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को वो चीज़ें देखनी होती हैं बैंक के वाले से, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा एड वगैरह लेता है वर्ल्ड बैंक से एंड ऑल दैट, और वो बड़ा सपोर्ट करते हैं हमें शुरू से। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये आप अगर देखें ये जो ट्रेंड है कि मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी एंड जो बायलैटरल डिप्लोमेसी है, दोनों आप सिर्फ इनका रिकॉर्ड निकलवा के देख लें। और आपको पता है ना इस चीज़ का कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो मिनिस्टर साहब हैं वो आके कोई बात बूत नहीं बताते बतूते कि मैं किथे गया ऐसा मैं की थे गल्ला करके आया, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मुस्तकबिल क्या है। वो बस वो लगे हुए हैं अपनी इसी चीज़ के ऊपर कि जनाब मुझे बस मैं उस मुल्क में गया हुआ था, उस मुल्क में गया हुआ था, इस मुल्क में गया हुआ था, और मैंने वहाँ पे ये बात की, मैंने वहाँ पे वो बात कर दी, उधर मुझे उन्होंने ऐसे वेलकम कर दिया, इन्होंने मुझे ऐसे वेलकम कर दिया। सो मेरा ख्याल ये है कि ये यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहीं जाएं, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जाएं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाएं या प्राइम मिनिस्टर जाएं, बायलैटरल मुलाकातें होती है। मल्टीलैटरल हमें कोई बंदा इनवाइट नहीं करता। उसकी बड़ी क्लियर लॉजिक है कि हमारा वी हैव लॉस्ट द ग्राउंड, वो ग्राउंड ही हम लूज़ कर गए हैं जो हमारे पास कभी हुआ करती थी। सो इसीलिए अब हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है जिसको हम हाईलाइट कर सकें। ये मैं अक्सर चीज़ कहता हूँ अपने दोस्तों को इधर उधर कि भाई हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हम क्यों पीछे रह गए बायलैटरल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में। क्योंकि मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में हम जहाँ जाते थे वो फिर वो कहते हैं कि जी आप कश्मीर को घुसा देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कश्मीर को ब्रेक दो 10-15 साल 20 साल, जब आपको इकोनॉमी ठीक कर लो, रोटी छोटी तो खान लाग पो, फिर उसके बाद आप कश्मीर की जो मर्जी करें। पूरी दुनिया में एक असूल होता है, लोग पहले अपने घर में जो है ना रोटी डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, अपनी चीज़ें पूरी करते हैं, फिर लड़ाइयाँ करते हैं। हमने पहले लड़ाइयाँ शुरू कर दी, बाद में हमने जो है ना वो कहा जी आपने अब आप रोटी ढूंढ रहे हैं कि खाना शाना कहाँ पड़ा हुआ है, पहले लड़न लग पाए। सो हम 75 इंडिया पहले जो है उसने बड़े केयरफुली अपनी, एक तो हमें जोग्राफिकली हम जिसको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तान की जोग्राफ़ी बड़ी ज़बरदस्त कट्टे थे साथ ही जोग्राफ़ी, जिसका नेबर अफ़गानिस्तान हो जो है ही दलदल है, 50 साल से तो गंद वहाँ पे चल रहा है, उससे पहले भी, और कुछ हमारी अपनी नालायकियाँ। एक चीज़ ये नहीं है मैं अफ़गानिस्तान को बुरा नहीं कह रहा या अफ़गानिस्तान गलत है या अफ़गानिस्तान जो मर्ज़ी करता रहे। हमें अपने इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हमें हमें किस तरह बचना है। आप देखें वो एक बुज़ुर्ग कहा करते थे, कहते यार जब सड़क पे जा रहे होते ना तो आप समझा करो, ही वाज़ बेसिकली गिविंग अ लॉजिक कि जब सड़क पे जा रहे हो तो समझा करो सारे लोग अंधे हैं, आपने अंधों के अंदर से गुज़रना है। आप ये ना समझो कि मुझे अगला बंदा बचाएगा, आपने खुद बचना है। सो आप जब गाड़ी चला रहे हो, साइकिल पे हो, पैदल चल रहे हो, तो आपने अपने आप को गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाकी लोगों से बचाना है। आप दूसरों पे नहीं छोड़ सकते कि वो आपको बचाएँगे। सो ये जो माइंडसेट है इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें ही होता है कि सानू दूजे बचान।
تو یہ اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنس کے جو پرنسپل پڑھیں، ریئلزم کی جو تھیری پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سروائیول اینڈ سیلف ہیلپ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور لیکن ہم ساڈا دھیان ہی نہیں، ساڈا دھیان جو ہے وہ بائیلیٹرل، یہ دس از اے فیلئر آف، دس از این آئسولیشن آف پاکستان، that we are not part of any multilateral forum, major multilateral. ایسی وغیرہ 2-4 فورم کا ہونا کوئی نہیں نا، مطلب نئے فورم بتائیں ہمیں کدھر آپ انگیج ہوئے. ٹھیک ہے، سو یہ چیزیں ہیں. سی پہ چائنا کے ساتھ بھی بائیلیٹرل ہے. کبھی آپ 6 ملکوں کے فارن منسٹروں کے ساتھ بیٹھے ہوں، 4 کے ساتھ بیٹھے ہوں، 3 کے ساتھ بیٹھے ہوں، کوئی چکر ہی نہیں ہے. بائیلیٹرلز ہیں سارے. اٹ مینس کہ دنیا آپ کو سیریس نہیں لیتی. اینڈ آئی ایم شیور آ سسٹم کو، ہمارے کو پتہ ہے ہماری غلطیاں کہاں ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.